प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी ने ये सवाल पूछा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है। आखिर क्या उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना? आखिर क्या काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है? हमें क्या करना है? कौन सा काम है जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने जीवन में करें? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना और क्या काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। और जब इसका आंसर मिले तो उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यदि आप 13 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि तुम पृथ्वी की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें नमक और ज्योति कहते हैं। और फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से ज्योति चमकती है और वो सब लोगों को रोशनी देती है, अंधेरे में वो रोशनी देती है, लोगों को, जीवन को वो प्रकाशमान कर देती है, उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारा उजियाला भी हम एक ज्योति के समान है। और आप जानते हैं, जब ज्योति जलती है तो वो रोशनी फैलाती है, वो रोशनी देती है। यदि आप किसी अंधेरे कमरे में एक दिए को जला लेंगे तो पूरा अंधेरा कमरा रोशन हो जाएगा। यानी कि वो प्रकाश देती है, सब लोगों को प्रकाश देती है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। और तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है कि तुम लोगों को प्रकाश दो, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या काम करता है? नमक चीजों को सुरक्षित रखता है, उन्हें खराब होने से बचाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी बातचीत करता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। यानी कि जो लोग खराब हो रहे हैं, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, जो लोग पाप में लिप्त हैं, उन लोगों को हमें सही रास्ता दिखाना है। तो यही तो प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी के नमक बने, हम इस पृथ्वी के ज्योति बने, हम लोगों के लिए प्रकाश ठहरे और हम लोगों के लिए वो नमक के समान ठहरे जो उन्हें सड़ने से बचाए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। तब वचन कहता है 16 पद कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। हमारे भले काम, प्रभु चाहते हैं कि हम नमक और ज्योति की तरह भले काम करें। जिस प्रकार से एक ज्योति लोगों को रोशनी देती है, मीन्स वो एक भला काम कर रही है। नमक चीजों को सड़ने से बचाता है, तो इसका मतलब वो भी भला काम है। तो इसी प्रकार से प्रभु हमसे भी चाहते हैं, आपसे भी चाहते हैं कि आप नमक और ज्योति के समान इस दुनिया में कार्य करें, लोगों को प्रकाश दें। और प्रकाश क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक ज्योति है। आमीन। यही हमारा काम है और हमें नमक। तो हमें चाहिए कि हम जीवन भर ऐसे भले कामों में लगे रहें। आपको चाहिए कि आप भले कामों में लगे रहें। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु ने आपको कौन सा काम दिया है, यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है, तो उसका एक ही उत्तर है कि आप पृथ्वी के नमक और ज्योति हैं। आपके भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है, इसीलिए प्रभु ने आपको बुलाया है, इसीलिए तो प्रभु ने आपको चुना हुआ है। और यही कार्य प्रभु ने आपको दिया है कि आप एक नमक के समान कार्य करें इस दुनिया में, एक ज्योति के समान कार्य करें इस दुनिया में, ताकि तुम्हारे कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई को करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा नाम विमल है और मैंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भेजी थी। और जब मैं ऑफिस जाता था तो मेरा सिर घूमता था और मुझे चक्कर आते थे, मेरा काम करने में मन नहीं लगता था और मुझे नींद सी आती थी। मुझे काम करने में बहुत दिक्कत और प्रॉब्लम होती थी।
मैं परेशान हो गया था हर दिन से, पर मैंने जब अपनी रिक्वेस्ट पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भेजी तो उनकी टीम ने और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना से मुझे चंगाई मिली। मैं धन्यवाद करता हूं उनका, यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं और उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। सो हम यीशु प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कि इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही परमेश्वर आप सब की प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे इकलौते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु जी आप ही तो हैं जो धन्य हैं, आप ही तो हैं जो जगत की ज्योति हैं, आप ही तो हैं पिता परमेश्वर जो हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रभु हमें चुना, हमें बुलाया प्रभु, हम सबको जीवन की राह दिखाई प्रभु, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु हम सब मिलकर इस सुंदर संगति में आज की शाम में आपके नाम को बढ़ाई देते हैं प्रभु, आदर देते हैं, जय जयकार करते हुए प्रभु जी आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आज हर एक जन प्रभु आपके नाम को धन्य कह रहा है, हर एक जन प्रभु तेरी तारीफ कर रहा है, हर एक जन अपने जीवनों से धन्यवाद की भेंटों को प्रभु तेरे सम्मुख चढ़ा रहा है प्रभु, क्योंकि पिता तूने ये सारा सुंदर समय प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा है। ये आज की सुंदर शाम और ये सुंदर पल हम सब भाई बहनों को आपने दिया कि हम एकत्रित हों और आपसे बातचीत करें, आपसे अपनी मन की बातों को कहें। आज में दिन भर में क्या हमने अपने जीवनों में किया और क्या हमारे जीवन में बेहतर हुआ, उस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद देने आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन तू ही तो धन्य है, तू प्रेमी है, दयालु है परमेश्वर, और सच में तूने अपनी दया को हम सब पर दिखाया है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज दिन भर में आपने प्रभु हम सबको सुरक्षित रखा, आने जाने में सहायता मदद किया प्रभु, अपने लोगों को प्रभु हर एक क्षेत्र में आपने सेफ एंड प्रोटेक्ट किया और सुरक्षित आज अपने उनके घरों में उन्हें रखा है प्रभु, और वो सुंदर शाम में प्रभु तेरे साथ में मिलकर संगति को कर रहे हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आप अपनी उपस्थिति से अपने लोगों को, अपनी पवित्र प्रजा, अपने चुने हुए लोगों को भर दीजिए और पाक रूह आप उनकी सहायता मदद कीजिए। आज पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन आनंदित हो जाए पिता, और पिता परमेश्वर जब आज वो आपके सम्मुख आए हैं तो कोई भी खाली हाथ न जाए परमेश्वर, वरन पवित्र आत्मा वो आपके द्वारा अपने जीवन में यीशु से उस सॉल्यूशन को पा सके। हालेलुया, धन्यवाद सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी कि आप हमारे सहायक हैं और आप हमारी सहायता और मदद को करते हैं। हर एक मार्ग में, हर एक जगह पर आप हमारी सहायता मदद करने को तैयार है। आप हर एक शत्रु की बुरी योजनाओं से, उसके बुरे हथियारों से हमें बचाने के लिए हमारे साथ में है, क्योंकि आप हमें प्रभु जी आत्मिक रूप से और संसारिक रूप में प्रभु जी हेल्प करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु जी, दिन भर में प्रभु यदि आपकी प्रजा से, आपके लोगों से, आपके चुने हुए लोगों से, हम सब से यदि गुनाह गलती हुई है प्रभु, कोई भी ऐसा काम जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, ऐसा कोई भी विचार जो हमारे द्वारा गलत हुआ हो पिता यीशु मसीह, आज आप हम सब के गुनाहों को माफ करें प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ मेरे पिता धन्यवाद, आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया, हम सबको पिता आपने क्षमा दिया प्रभु, क्योंकि तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, आपने फिर से हमें एक नया मौका दिया है कि हम अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को ला सकें प्रभु। आज आप हर एक जन को आपने मौका दिया है कि वो अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को ला सके। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें उस बदलाव में चलने की। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में जो वचन के द्वारा आपने आत्मिक भोजन दिया और हमसे बातचीत किया। सच में आपने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। यस माय लॉर्ड जीसस, सच में प्रभु जब एक दिया जलता है तो प्रभु वो सब लोगों के जीवन में प्रकाश देता है, और जब नमक किसी चीज पे पड़ता है तो वो खराब होने से बचाता है। प्रभु इस शिक्षा को हम सीख पाए प्रभु कि तूने नमक और ज्योति के समान हमें ठहराया, ताकि प्रभु जिन लोगों का जीवन खराब हो रहा है प्रभु, जो अंधकार में चले जा रहे प्रभु, उन्हें हम आपके प्रकाश को, आपके उद्धार को, आपकी ज्योति को दिखा सके परमेश्वर। यही भले काम करने के लिए प्रभु आपने हमें उत्साहित किया है इस वचन के द्वारा। आज प्रभु जितने भाई बहनों ने, नौजवान बच्चों ने इस
वचन को सुना है प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी उन भले कामों को वो करने पर लग जाएं प्रभु जी। वो कर्तव्य जो आपने इन्हें दिया है प्रभु जी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु जो आपने इनके कंधों पर दी है प्रभु यीशु मसीह, कि हर एक जीवन को बचाने के लिए प्रभु, तो पिता हर एक जन प्रभु इस सेवा कार्य में लग जाए मेरे प्रभु जी। खुदावन तेरी रोशनी प्रभु एक एक के जीवनों में चमके परमेश्वर पिता, और उनके जीवन की वो अंधकार की बातें, उनके जीवन जो प्रभु सड़ गल रहे हैं मेरे प्रभु जी, प्रभु उस सारी बातों से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। जो नशे में अपने जीवन को खराब कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आपकी ज्योति दिखने पाए पिता परमेश्वर। जो व्यभिचार में है, बुरी बातों में है प्रभु जी, और गलत गलत बातें उनके जीवन में है मेरे प्रभु, उन सारे लोगों के लिए आज प्रभु आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हम सबको ऐसा हियाव दे कि प्रभु उन लोगों के पास जाकर तेरी ज्योति उनके जीवन में दिखा सके प्रभु, ताकि वो अंधकार से छुटकारा पाकर ज्योति की संतान बनने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज प्रभु जितने लोग अंधकार की बातों में है, दुष्ट आत्मा के बंधनों में, दुष्ट के कार्य उनके परिवार उनके जीवनों में है प्रभु जी, नाना प्रकार के गलत कामों में इन्वॉल्व है प्रभु यीशु, आपसे दुआ है कि प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें, आप उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सैल्वेशन को दें प्रभु जी। उनकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा है प्रभु अंधकार का, प्रभु अंधकार का पर्दा हट जाए प्रभु जी, और उनकी आंखें ज्योतिर्मय होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर, जितने लोग प्रभु अपने जीवन की समस्या, परेशानी, दुख, प्रॉब्लम्स को लेकर आपके निकट बैठे हैं पिता, एक एक की सुधि लीजिए, एक एक के साथ में आप होइए। आपने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ एक मित्र की तरह, क्योंकि तू ही तो हमारा प्रिय मित्र यीशु है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आप हर एक के प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप हर एक के समस्याओं को देख रहे हैं, आप हर एक के दुखों को आनंद में बदल रहे हैं प्रभु, आप इनकी सिचुएशन को प्रभु बदल रहे हैं पिता, क्योंकि आप इनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने लोग अस्वस्थ बीमार हैं, छोटे बच्चे जो अभी नए न्यू बॉर्न हैं प्रभु, यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में पाया जाता है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु, वो छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु, नौजवान प्रभु जी, और पिता जो बुजुर्ग हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो जाए, उनके शरीर के हर एक अंग, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नस यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो जाएं पिता। हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। यदि कोई भी कोरोना से ग्रसित है, यदि कोई भी सिम्टम्स है, सर्दी जुकाम बुखार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं मेरे प्रभु। अपने लोगों को हर प्रकार के रोग से पिता आजाद करें मेरे खुदावन। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगाई को दिया परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। आज रात में हम चाहते हैं प्रभु, आपके लोग जब चिंता करके समस्या में हैं, डर के कारण प्रभु सो नहीं पाते प्रभु, आप उन्हें निश्चिंत प्रभु अच्छी सुख भरी नींद दे, ताकि वो निश्चिंत होकर सोएं, नया दिन आपके साथ में दिखे। हर एक बुरा सपना यीशु के नाम से हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग के जीवन से चला जाए प्रभु, ये आजाद हो बुरे सपनों से, और प्रभु दर्शनों के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में धन्यवाद, आदर और महिमा सम्मान पिता आपको देते हैं कि आपने हम सब की सुधि ली। और जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन आज की शाम में हमें फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु जी, फोन कॉल्स के माध्यम से भेजा है प्रभु यीशु, एक एक भाई बहन की सुधि ले, जहां कहीं दुनिया की जिस भी छोर में वो हैं प्रभु, जिस भी समस्या से ग्रसित है प्रभु, वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने सबको आशीष दी, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आपने आशीष दी, हर एक की इंटरनली हर एक बातों को आप जानते हैं, उनके जीवन में कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपने कार्य किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।